जानेंगे कि योग करते समय किन बातों का ध्यान रखें और जो योग करने की सीरीज होती है उसको हम कैसे करें। क्योंकि कई लोग योग कराते समय ये ध्यान नहीं देते कि हमें पहले प्राणायाम करना चाहिए या योग करना चाहिए। हमारी वीडियो के अंदर ऐसी सीरीज बताई जाएगी जिसको आप अगर नियमित रूप से नियमित 1 घंटा अपने घर पर उन क्रियाओं को करें तो देखेंगे कि आपको स्वास्थ्य लाभ जरूर होगा। तो हमारी वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे टॉपिक रहेगा उस पर आधारित योग क्रियाएं देखिए। कि हम जब भी योग कक्षा की शुरुआत करते हैं तो लंबी दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और ये आप जो देख रहे हैं इस तरह सुकुम आसन, जिस भी आसन में आप आसानी पूर्वक बैठ सकें वही आसन होता है। तो आप बिल्कुल सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन जिस भी आसन में बैठना चाहें बैठ जाए। सबसे पहले हम दोनों हाथों को अपने ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और 3 बार लंबी गहरी श्वास के साथ, डीप ब्रीदिंग के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। अब हम धीरे से अपने दोनों हाथों को आपस में ज्वाइन करते हुए जब भी हम योग कक्षा शुरू करते हैं 3 बार ओम का उच्चारण और साथ में हमारी जो योग प्रेयर रहेगी ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब हम दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए और धीरे से अपनी दोनों हथेलियों को आँखों पे लगाते हुए पूरा रिलैक्स करेंगे और एक दिव्य प्रकाश, दिव्य चक्षु को देखते हुए अपनी थाई का मसल पे रब करते पूरा रिलैक्स कर लेंगे। हम जब भी अब सवाल आता है कि हमें आसन करें या प्राणायाम करें या सूक्ष्म क्रियाएं करें, क्योंकि योग के अंदर काफ़ी पार्ट होते हैं। उसमें जो योग कक्षा जब भी शुरू की जाती है तो सूक्ष्म क्रियाओं के साथ की जाती है। क्योंकि हमारा जो शरीर होता है वो 3 प्रकार से होता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और स्थूल शरीर। हम जब भी कोई योग की क्रिया करते हैं तो सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाएं की जाती हैं जिससे हमारे शरीर को पूरा एक ऊर्जावान बनाया जा सके। जिसके लिए आप इन व्यायाम को खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं
तो हम आज आपको क्रियाएं दिखाएंगे, बैठ के दिखाएंगे सामान्य क्रिया कैसे करेंगे। अपने दोनों हाथों को अच्छे से घुटनों पे रखेंगे और श्वास भरते गर्दन को ऊपर करेंगे। श्वास है गर्दन नीचे करेंगे। फिर पूरा श्वास भरते गर्दन को ऊपर करेंगे। आप इस क्रिया को 4 से 5 बार दोहराएंगे, लेकिन अपने श्वासों का विशेष ध्यान रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से। अब जो हमारी दूसरी क्रिया रहेगी, उसके लिए हम पूरा अपनी श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ट्विस्ट करेंगे। ऐसे राइट साइड ले जाएंगे, पूरा श्वास भरते हैं। अपनी राइट साइड देखिए, कंधे के ऊपर से। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। आप पुनः श्वास भरते अपनी लेफ्ट साइड ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हैं और धीरे से वापस। इस क्रिया को भी आप 5 से 6 बार दोहराएंगे, लेकिन अपनी जो श्वासों की क्रिया है उसका विशेष ध्यान रखना है। जब आप कोई भी क्रिया करते हैं तो श्वास छोड़ते हैं बीच में और श्वास भरते हैं अपनी राइट साइड। श्वास छोड़ते हैं बीच में, न श्वास भरते हैं लेफ्ट साइड। इस क्रिया को आप 5 से 6 बार दोहरा सकते हैं। अब जो हमारी तीसरी क्रिया रहेगी ग्रीवा चालन की ही, वो अपनी गर्दन को दाएं बाएं झुकाएंगे। पूरा श्वास भरते अपनी दाएं तरफ झुकाएंगे। आपने ये नहीं कि कंधे को ऐसे उठा के और कान के लगाना, कंधा बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। श्वास भरते अपनी राइट साइड झुकाएंगे गर्दन को, पुनः श्वास भरते अपनी लेफ्ट साइड झुकाएंगे, श्वास छोड़ते अपने बीच में और फिर पुनः श्वास भरते राइट साइड झुकाइए और फिर से पुनः श्वास भरते अपनी लेफ्ट साइड झुकाइए। अब धीरे से रहिए। अब ये ग्रीवा चालन की आपकी तीसरा क्रिया जो है संपन्न हुई। अब जो चौथी क्रिया करेंगे, श्वास निकालते हुए अपनी गर्दन थोड़ी को सामने चेस्ट पे लगाएंगे और पूरा डीप ब्रीदिंग करते हैं। अपने राइट साइड से पूरा सर्कल करते हैं और जैसे चंद्रमा होता है पूरा ऐसे पीछे से गर्दन को घुमाते हुए, जैसे हमने स्टार्ट किया था वहीं पे गर्दन को रिलीज कर देंगे श्वास निकाल के। और फिर पुनः श्वास भरते धीरे से अपने घुमाते हुए अपनी राइट साइड से पूरा जैसे चंद्रमा होता है इस प्रकार घुमाते हुए और धीरे से लेफ्ट साइड ले जाएंगे। आपकी ये जो ग्रीवा चालन की क्रियाएं हैं, 4 क्रियाएं होती हैं। इनको आप अगर नियमित रूप से करते हैं तो आपकी जो नेक की मांसपेशियां होती हैं वो पूरी मजबूत बनती हैं और सर्वाइकल कंधों में दर्द रहता है उसमें लाभ मिलता है। तो आइए अब हम करेंगे अपने हाथों के लिए क्रिया, जिसके लिए दोनों हाथों को सामने निकालिए और जैसे आप लाडू बनाते हैं ऐसे पूरा मैक्सिमम एंड टाइम मुट्ठी क्लोज और ओपन करना है। ये जो क्रिया है आपकी जैसे कलाइयाँ दुखती हैं, उंगलियाँ दुखती हैं, कंधे दुखते हैं, उसमें पूर्णतः लाभ करती हैं।
आपने इस क्रिया को 10 टाइम दोहराना है। ऐसे ही आप दोनों हाथों को साइड में करेंगे और फिर यही 10 टाइम इसी क्रिया को दोहराएंगे। आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही 10 बार अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और हाथों को कानों के पास आके रखना है, पूरा जैसे लाडू बनाते हैं। पूरा 10 बार अपनी मुट्ठी क्लोज एंड ओपन करना है। यह अपने हाथों के लिए एक अभ्यास हुआ। ऐसे ही हम दूसरा जो अभ्यास करेंगे अपनी कलाई के लिए, आप अंगूठे को अंदर की साइड रखिए और मुट्ठी को क्लोज कीजिए और पूरा ऐसे 0 बनाएंगे। ये पूरा 5 टाइम क्लॉकवाइज कीजिए। 1 2 3 4 5। ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। 5 4 3 2 1। धीरे से रिलीज। अब हम जो हमारा अगला अभ्यास रहेगा वो कंधों के लिए रहेगा। अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रखें सुखपूर्वक और पूरा श्वास करते अपने कंधे को ऊपर करेंगे इस प्रकार से, और श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन कंधे को नीचे करेंगे। श्वास करते अपने कंधे को ऊपर कीजिए। श्वास छोड़ते अपने कंधे को नीचे कीजिए। ऐसे ही 5 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे। ऐसे ही अपनी विपरीत दिशा से घुमाएंगे। अपने शोल्डर को ब्रीद इन के साथ ऊपर करेंगे, कंधे को ब्रीद आउट डाउन करेंगे, ब्रीद इन ऊपर करेंगे, ब्रीद आउट डाउन करेंगे। अब धीरे से रिलैक्स। अब हम जो दूसरा अभ्यास करेंगे अपने दोनों हाथों को सामने करेंगे और पूरा ब्रीद इन करते हुए अपनी हथेली को इस प्रकार से अप करना है और ब्रीद आउट करते हुए डाउन कीजिए। श्वास पड़ते ऊपर करेंगे रिस्ट को, श्वास पड़ते हुए डाउन। विशेष ध्यान रखना, आप जब भी कोई भी क्रिया स्टार्ट करते हैं तो ब्रीद इन करेंगे और ब्रीद आउट करते हुए नीचे डाउन करेंगे। आप ऐसे ही अपने दोनों हाथों को मोड़ते हुए अपनी चेस्ट के पास लाएंगे और पूरा श्वास भरते अपनी रिस्ट को अप करेंगे, श्वास छोड़ते अपनी रिस्ट को डाउन करेंगे। ये आप देखेंगे कि आपके जैसे हाथ दुखते हैं, आप ऑफिस में जाते हैं तो उनके लिए ये क्रियाएं लाभदायक होती हैं। कंधों के लिए, सर्वाइकल के लिए पूरा श्वास भरते अपनी रिस्ट को अप करें, श्वास भरते डाउन। आप धीरे से रिलैक्स करें। अब जो अगला अभ्यास रहेगा, आपने दोनों हाथों को इस प्रकार इंटरलॉक करना है और सिर के पीछे रखना और पूरा अपने लंग्स में श्वास भरते अपनी दोनों एल्बो को आपस में मिलाएंगे। श्वास छोड़ते ओपन करेंगे, पूरा श्वास भरते आपस में मिलाएंगे, श्वास छोड़ते ओपन करेंगे। इस क्रिया को भी आपने कम से कम 10 बार दोहराएंगे। श्वास छोड़ते ओपन, पूरा श्वास भरते क्लोज,
श्वास छोड़ते ओपन। इसी में हम जो दूसरा अभ्यास रहेगा, अगली क्रिया रहेगी, उसके लिए आपने ब्रीदिंग करते हैं ये साइड से झुकना है। जितना आप झुक सके झुकिए साइड में, श्वास छोड़ते बीच में, और फिर पूरा श्वास करते अपने साइड में झुकिए, श्वास छोड़ते हुए पूरा श्वास भरते हुए साइड में झुकेंगे। आपने ध्यान रखना ये हिप्स को उठाना नहीं है, केवल अपनी कमर से साइड से झुकना है। इससे आप देखेंगे कि आपका जो साइड में ये चर्बी रहती है, जो टायर बन जाते हैं, टायर लटकते हैं, उनके लिए ये क्रिया लाभदायक होती है। इसको आप कम से कम 10 बार दोहराएंगे श्वास छोड़ते बीच। जब भी बीच में आता तो श्वास को रिलीज करना। अब इसी में जो अगली क्रिया रहेगी वो अल्टरनेटली को टच करेंगे। पूरा श्वास भरते अपनी राइट साइड से लेफ्ट नी को टच करना है, श्वास छोड़ते बीच में। पुनः श्वास भरते लेफ्ट साइड से और अपनी राइट नी को टच करेंगे। इस क्रिया को भी आप 10 बार दोहराएंगे श्वास छोड़ते बीच में। पुनः श्वास भरते साइड में ये पूरा टच करें, पुनः श्वास भरते साइड में टच कीजिए। अब धीरे से रिलैक्स। अब ये जो 3 क्रियाएं बताई ये आपकी साइड फैट के लिए, सर्वाइकल के लिए पूरी लाभदायक है। अब ऐसी जो अगला अभ्यास रहेगा वो आपने थोड़ा होल्ड करना है 5 सेकंड। आप मन के अंदर काउंट करके उस अभ्यास को रोकने का प्रयास करें अगर पूर्णतः लाभ चाहते हैं तो, जिसके लिए हम अपनी एल्बो को साइड में टिकाएंगे और ध्यान रखें अपनी इस हिप्स को नहीं उठाएंगे। पूरा श्वास भरते अपने कंधे को स्ट्रेच करना है, पूरा ये अपने हाथ को स्ट्रेच करेंगे इस प्रकार से कान के पास। अब 5 काउंट होल्ड कीजिए। आप मन मन में भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। जब रोकते हैं तो अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे। अब ऐसे ही दूसरी तरफ से करेंगे। पूरा इनहेल करते हुए ये साइड से अपने हाथ को ये पुनः स्ट्रेच करना है। ये आप देख पा रहे हैं ये पूरा जो अपना कंधा है, साइड का ये टायर है, ये पूरा स्ट्रेच रहेगा। और 5 काउंट होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5। अब धीरे से श्वास पे रिलैक्स करें। ये क्रियाएं जो है बैठ के हमने इन क्रियाओं का अभ्यास किया, इनको हम सूक्ष्म क्रियाएं बोलते हैं। सूक्ष्म क्रियाएं करने से हमारी जो बॉडी है पूरा एक्टिव होती है, और हम जब भी आसन की क्रिया स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें सूक्ष्म क्रियाएं ज़रूर करनी चाहिए। अब हम करेंगे कुछ स्थूल क्रियाएं, जिसके लिए को अपने साइड में ओपन करेंगे और दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबर फैलाएंगे और पूरा डीप ब्रीदिंग करते हुए अपने इस प्रकार से साइड में झुकेंगे। और ध्यान रखना है पूरा जो बॉडी वेट रहेगा वो आगे की तरफ नहीं रखें। ऐसे आपने जिस चीज़ का फायदा चाहिए उसके लिए आप ये कमर को साइड से स्ट्रेच करेंगे। इस क्रिया को आप 10 बार दोहराएंगे। पूरा श्वास भरते हैं 2, पुनः श्वास भरते 3, पुनः
श्वास प्रत्येक। और जब आप श्वास छोड़ते हुए बीच में होल्ड करना आपने 1-2 सेकंड के लिए। आपने कोई भी क्रिया को तीव्र गति के साथ नहीं करना जब तक, क्योंकि अगर तीव्र गति के साथ करते हैं तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है और योग सहजता के साथ किया जाता है। तब भी स्टार्ट करते हैं तो इस क्रिया को आप 10 बार घुमाएंगे। अब हम धीरे से दोनों हाथों को नीचे लेंगे। अब जो अगला अभ्यास रहेगा उसके लिए दोनों हाथ कंधे के बराबर फैलाएंगे और पूरा डीप ब्रीथिंग करके अपने ये पूरा अपने मैक्सिमम कमर को ट्विस्ट करना है। जितना आप कर सकते हैं ट्विस्ट करें। अब इस क्रिया को 10 बार दोहराएंगे कम से कम। तो हो सके तो आप अगर ज़्यादा नहीं झुक सकते तो यहाँ तक हाथ लगा सकते हैं। 5 पूरा आपने 10 बार दोहराना है और श्वास छोड़ते हैं धीरे से। अब जो हमारा अगला अभ्यास रहेगा वह सर्वांग पुष्टि रहेगा। सर्वांग पुष्टि का मतलब ही जैसा कि आप जान पा रहे हैं अर्थात सभी अंगों का व्यायाम, जिसके लिए हम दोनों रिस्ट को ऐसे इंटरलॉक करेंगे। आप एक बार देख लें इस प्रकार, जैसे राइट हैंड को लेफ्ट रिस्ट के ऊपर रखें और पूरा अपनी स्पाइन को बैक करना है और पूरा श्वास पढ़ते हैं अपने लेफ्ट साइड जाएंगे और यहाँ से देखेंगे तो अब जो रिस्ट ऊपर है उसको नीचे ले आएंगे और पूरा श्वास पढ़ते अपने स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए और धीरे से राइट साइड ले जाएंगे। अब पूरा श्वास पढ़ते धीरे से श्वास पढ़ते हैं और धीरे से अपने लेफ्ट साइड ले जाएंगे। इसमें आप देखेंगे कि आपकी जो पेट की मसल है वो पूरी स्ट्रेच होंगी। ऐसे ही आप अपने साइड चेंज करेंगे। आपने इस क्रिया को भी 10 टाइम करना है। श्वास छोड़ के और धीरे से रिलैक्स। अब हम धीरे से श्वास निकालते हुए वापिस आएंगे। अब जो दूसरा अभ्यास रहेगा जिसके लिए हम कमर पे हाथ रखेंगे और अपने पंजे को ट्विस्ट करते हुए सामने की तरफ अपना जो लेफ्ट या राइट जो भी है पूरा अपने नी को हल्का सा बैंड कीजिए और ध्यान रखें जो पीछे पैर आएगा उसको आपने स्ट्रेच करके रखना है और चेस्ट को सामने की तरफ निकालना है। अब ऐसे ही श्वास पढ़ते ये साइड चेंज करना। ऐसे पूरा श्वास पढ़ते ये साइड चेंज कीजिए। ये आपने इस क्रिया को टाइम दोहराएंगे। श्वास छोड़ते धीरे से पूरा श्वास पढ़ते सामने की तरफ कीजिए। अब धीरे से रिलैक्स। अब हम अपने स्थान पे आराम से खड़े हो जाएंगे। आप करेंगे आप क्योंकि बुजुर्ग अवस्था है तो आपने ज़्यादा जंप नहीं करना है। सिर्फ अपने जो स्वास्थ्य है उसको अच्छा बनाना है। तो आइए और जो हमारा अभ्यास रहेगा वो अपनी नी को टच करना है स्टमक पे। इसमें ध्यान रखना है अपने ब्रीथ आउट करते हुए करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे अभ्यास को आप इसको धीरे धीरे बढ़ा के 20 काउंट तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन आपको नॉर्मल अभ्यास करना तो 10 टाइम
नियमित रूप से करें और अपने शरीर में लाभ देखेंगे उन चीज़ों का। अब जो अगला अभ्यास रहेगा अल्टरनेट नी टच, जिसके लिए दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है और पूरा श्वास निकालते हुए ये पूरा टच करेंगे, अल्टरनेट नी को टच करेंगे। अपनी गर्दन को नीचे नहीं झुकाना, इसमें अपनी नी को ऊपर उठाते हुए टच करना और पूरा ब्रीद आउट करते हुए 10 टाइम करेंगे। इस अभ्यास को आप 10 बार दोहराएंगे। अब जो दूसरा अभ्यास रहेगा हमारा वो रहेगा अपनी को लिफ्ट करते हुए, अपने मैक्सिमम की को लिफ्ट करते हुए ये क्लैप करना है। 2 3 हाथों को ज्वाइन करेंगे पूरा। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स। अब जो हमारा अगला अभ्यास रहेगा उसके लिए हम अपने मैट पे बिल्कुल सिंपल खड़े हो जाएंगे और दोनों पैरों को थोड़ा ओपन कर लेंगे। आप इस प्रकार अपने घुटने को मोड़ते हुए और दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, पूरा अपनी चेयर बनाते हुए ये ऐसे पूरा साइड से स्ट्रेच करेंगे श्वास निकलते हुए। 1 2 3 कमर को सीधा रखना है और 5 6 7 8 9 10। ये 10 बार आपने अभ्यास करना है। अब जो दूसरा अभ्यास रहेगा अपने पैर को आगे पीछे करेंगे और जो अपना पैर आगे है उस हाथ को सीधे पीछे रखें और जो पैर पीछे है उसको कमर पे रखें और पूरा ब्रीथ आउट करते हुए एक लेग से नी को टच करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अब ऐसे ही दूसरी तरफ से करें। जैसे आपका राइट पैर आगे तो राइट हैंड को सीधे ऊपर रखना है और जो लेफ्ट पैर पीछे है कमर पे हाथ रखते हुए और पूरा श्वास निकालते हुए ये पूरा टच करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अब आपने ये देखी कि सूक्ष्म क्रिया और स्थूल क्रियाओं का अभ्यास कैसे किया जाता है। अब हम आपको आगे दिखाएंगे कि जो आसन रहेंगे पहले स्टैंडिंग आसन करें या लेइंग आसन करें या शीतल नमस्कार। देखिए आपने जो पैरों की चौड़ाई रहेगी वो समान रहेगी, 1 से 1.5 फीट की दूरी पर रहेगी। आपने इसमें श्वास का विशेष ध्यान रखें। पूरा श्वास से अपने दोनों हाथों को और साइड से उठाते हुए दोनों हाथ ऐसे ज्वाइन करते हुए धीरे से अपने अनाहत चक्कर के पास लाएंगे प्रणाम मुद्रा में और पूरा श्वास करते हैं। ये दूसरा जो स्थिति रहेगी पूरा श्वास करते हैं और धीरे से अपनी स्पाइन को बैक करेंगे। जितना आप नीचे जा सकते हैं जाए और श्वास को रोके नहीं रखना और पूरा श्वास करते हैं, श्वास खाली करते हुए ये पादहस्तासन पे जाएंगे। कोशिश करें अपने पे माथा लगाने और फिर दूसरा अभ्यास करेंगे। इसमें ध्यान रखेंगे पैर को आप
पहले राइट पैर को पीछे ले जाएंगे और लेफ्ट आगे रहेगा। और ये जो आपकी उंगलियां हैं, पंजों की हैं, हाथों की हैं, ये बिल्कुल बराबर आएंगी। और ये पूरा ऐसे नहीं रहेगा, इसको आगे की तरफ स्ट्रेच करना। और फिर जो हमारा 5वां अभ्यास रहेगा पर्वत आसन, इसके लिए अपनी एड़ी को उठा के नहीं रखना, जमीन में रखेंगे। और फिर नेक्स्ट अभ्यास रहेगा अष्टांग नमस्कार। जितना आप धीरे करेंगे सूर्य नमस्कार को महसूस करते हुए, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। और पूरा श्वास करते ये सरल भुजंगासन, श्वास करते आप धीरे से आगे पर्वत आसन पे आ जाएंगे। ये पूरा स्ट्रेच जाएगा कमर को। अब जो पैर आपने फ्लोर पे रखा था, उससे अपोजिट पैर, जैसे लेफ्ट पहले आगे था तो अब राइट को रखिए, अब सामने की तरफ देखिए। और फिर अगेन करेंगे जो 10 पोजीशन रहेगी, वो जो की थी हमने सेम रहेगी। अब पूरा श्वास करके अगेन हस्तोत्तानासन करेंगे। श्वास करके धीरे से वापस आप प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे। धीरे से अपने हाथों को जोड़ते हुए और धीरे से वापस अब हम अपने मैट पे आ जाएंगे। आप इस सूर्य नमस्कार को कम से कम 11 बार करें। नियमित योगाभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे 5 से 10 दिन में देखेंगे आपको महसूस होगा कि हमारा शरीर बिल्कुल एक कपड़े की भांति बिल्कुल हल्का हो रहा है। तो आइए, अब हम जब भी योग कक्षा करते हैं उसमें सबसे पहले कौन सी आसन करेंगे? हम सबसे पहले करेंगे ताड़ासन का अभ्यास, जिसके लिए दोनों पैरों में समान गैप रहेगा, समस्थिति की पोजीशन रहेगी और दोनों हाथ थाई के बराबर रहेंगे। और पूरा अपने लंबा गहरा श्वास करते और धीरे से अपने दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए और धीरे से अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, सिर पे रखेंगे और पूरा श्वास करते हैं अपनी एड़ी को उठाते हुए पंजों पे आ जाएंगे। इस क्रिया को अपने मन में काउंट करके 5 सेकंड करें। अब धीरे से रिलैक्स, अब धीरे से वापिस। अब जो हम अगला अभ्यास करेंगे तिर्यक ताड़ासन, जिसके लिए दोनों हाथों को पुनः ऊपर उठाएंगे और पूरा श्वास करके दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और पूरा श्वास करते अपनी कमर को ये साइड से स्ट्रेच करेंगे और ब्रीदिंग को यह नॉर्मल करेंगे। ये तिर्यक ताड़ासन, एड़ी नहीं उठाना इसमें। श्वास छोड़ते धीरे से बीच में, पुनः श्वास करते साइड चेंज करेंगे और ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे। हाथों को स्ट्रेच रखना पूरा, ये जो स्पाइन का हिस्सा है ये पूरा स्ट्रेच रहेगा। आपने ऐसे हाथों को आगे की तरफ नहीं झुकाना, ये पूरा सीधा रखना है। श्वास छोड़ते हैं धीरे से। अब हम जो अगला अभ्यास रहेगा स्टैंडिंग पोजीशन में ही, वो रहेगा कटी चक्रासन। पैरों में समान गैप रखेंगे और दोनों हाथों को सामने करेंगे और पूरा इनहेल करते हुए अपनी केवल अपर पार्ट को ट्विस्ट करेंगे, कमर को। पूरा श्वास करते अपनी कमर को ये साइड में करेंगे। अब ऐसे ही दूसरी तरफ से कीजिए। पूरा श्वास
को अपने पास 5 सेकंड होल्ड करना है। अब अगला अभ्यास कर लेंगे उत्कटासन, चेयर पोज, जिसके लिए हम दोनों हाथों को सामने फैलाएंगे और हथेली को नीचे की तरफ रखेंगे फेस को, और पूरा श्वास करते अपने दोनों पैरों को ये 90 डिग्री मोड़ेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि आगे की तरफ न झुके, अपनी कमर को सीधा रखेंगे ये पूरा। और ध्यान रखें इन जो टो है इसे आगे घुटने नहीं जाए, और जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है वो इसे ना करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से। अब मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ। ये देखिए कमर बिल्कुल सीधे रहनी चाहिए, दोनों हाथ सामने फैलाएंगे और पूरा श्वास करते हुए दोनों पैरों को हल्का से मोड़ते हुए कमर को आगे की तरफ न रखें, इस कमर को बिल्कुल सीधा रखें या 5 सेकंड होल्ड करें। श्वास करते हुए अब धीरे से दोनों हाथों को मिल दीजिए। अब जो हमारा अगला अभ्यास रहेगा अर्धचक्रासन है। दोनों हाथों को अपने कमर के पीछे रखेंगे और ध्यान रखें हाथों को इस प्रकार न रखें, अपनी कमर के पीछे इस प्रकार रखेंगे। देखिए अपनी पूरा साइड से दिखा देता हूँ। दोनों पैरों में समान गैप रखेंगे और पूरा अपने धीरे से पूरा इनहेल करते हैं, अपने स्पाइन को बैक करेंगे को नॉर्मल करेंगे, श्वास छोड़ते हुए। आप इसको भी 5 सेकंड अपने मन में काम कर सकते हैं और होल्ड करेंगे। आसन को अगर रोकेंगे तो उसका पूर्णतः आपको लाभ मिलेगा। अब जब भी हम बैकवर्ड करते हैं तो फॉरवर्ड हमें अवश्य झुकना चाहिए, इसके लिए हम पादहस्तासन करेंगे। दोनों हाथों को धीरे से ऊपर करेंगे और पूरा श्वास खाली करते हुए सामने की तरफ अपने पंजों को घुटनों पे लगाएंगे, अपनी पिन को ज़्यादा नहीं झुका जाए तो आपने ये अंगूठों को पकड़ सकते हैं, और जिसको कमर में पेन रहता है वो ज़्यादा आगे ना झुके। अब हम करेंगे सीटिंग आसन, जिसके लिए हम एक भी ऐसे एक एंड का अपोज में बैठ जाएंगे। देखिए ये मेरे दोनों घुटनों की चौड़ाई है, इतनी ही अपने हाथों की चौड़ाई रहे, और पूरा ब्रीदिंग करके अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की तरफ देखें, श्वास छोड़ते नीचे की तरफ नेवल को देखिए, श्वास छोड़ते ऊपर की तरफ की। ये जो अभ्यास है आपकी साइटिका जैसे कुल्लों की नस दबी होती है उनके लिए लाभदायक है, कमर दर्द के लिए। और इनहेल करते हैं अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करना, ऊपर की तरफ देखिए, और ब्रीथ आउट करते हैं नेवल की तरफ देखिए। अब ये कैट एंड कॉपोज में पहला अभ्यास हुआ, अब दूसरा अभ्यास करेंगे, जिसके लिए हम पूरा इनहेल करते हुए अपनी मुंह को नोट के पास लाएंगे और एक्सहेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे पीछे। इनहेल करते हुए नोट के पास लाएंगे और ध्यान रखेंगे कि आपका पंजा बिल्कुल स्ट्रेच रहे, ये पूरा स्ट्रेच करना है। इनहेल करते हुए नासिका के पास, एक्सहेल करते हुए स्ट्रेच। इस क्रिया को भी एक पैर से आप 5 से 6 बार दोहराएंगे। अब जो दूसरा अभ्यास रहेगा वो ऐसे ही दूसरी लेग से करेंगे। ब्रीद इन करते हैं नोज के पास और ब्रीद आउट करते हैं स्ट्रेच।
ब्रीदिंग करके अपनी नोज के पास करें, ब्रीद आउट से स्ट्रेच कीजिए। अब धीरे से रिलैक्स। अब नेक्स्ट अभ्यास करेंगे अपने अपोजिट हैंड को और अपोजिट लेग्स को अप करेंगे। जैसे आपने लेफ्ट हैंड्स को अप किया तो राइट लेग्स पीछे से अप रहेगी और ये कान के पास स्ट्रेच करेंगे। पंजा बिल्कुल खिंचा रहेगा, नहीं बिल्कुल स्ट्रेच रहेगी। और यह मन मन में आप 5 काउंट होल्ड करेंगे। 1 2 3 और 5। आप ऐसे ही दूसरी तरफ से कीजिए, पूरा इनहेल करते हुए। जैसे राइट हैंड है तो लेफ्ट लेग्स रहेगी और 5 काउंट होल्ड करेंगे। 5 और 3 2 1 रिलीज। अब जो हमारा दूसरा पोस्चर रहेगा वो अपोजिट हैंड से अपोजिट लेग्स को ग्रिप करेंगे। राइट हैंड से अपनी लेफ्ट एंकल को ग्रिप करते हुए ये पूरा अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे और पंजा ऊपर की तरफ खींचा रहेगी और 5 काउंट होल्ड करें। मन में काउंट करें 5 और 3 2 1 रिलीज। अब ऐसे ही दूसरी तरफ से दोहराएंगे। पूरा श्वास करते हैं और धीरे से पुनः श्वास करते हैं अब करेंगे। 5 काउंट होल्ड करेंगे। 3 2 1 धीरे से धीरे। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। अपने लेट जाएंगे आराम से, पूरा अपने पेट के बल लेट जाएंगे। जैसे हमने स्टैंडिंग आसन किए स्टार्टिंग में, सीटिंग किए, अब हम करेंगे रोल लाइन आसन अर्थात पेट के बल लेट की, जिसके लिए दोनों हाथों को थोड़ी के नीचे लगाएंगे और धीरे से अपने दोनों पैरों को इस प्रकार पुश करेंगे। ये जो अभ्यास है मर्कटासन, इसमें कमर दर्द रहता है, साइटिका होती है, कुल्लों की नस दबी होती है, सर्वाइकल होता है, उसके लिए पूरा लाभदायक है। अपने पहले एक एक पैर को टच करना है और फिर धीरे से अपने दोनों पैरों को अपने हिप्स पे टच करने का प्रयास करना है। ये घुटनों के लिए भी लाभदायक है ये क्रिया। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए अब अगला अभ्यास करेंगे नौकासन, जिसके लिए दोनों हाथों को सामने फैलाएंगे और पूरा डीप ब्रीदिंग करते हैं। पैरों को और हाथों को एक साथ उठाना है इस प्रकार से, पूरा जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करें। 1 2 3 और 5 धीरे से रिलीज। अब जो दूसरा अभ्यास रहेगा वो रहेगा सर्पासन। दोनों हाथों को अपनी कमर के पीछे बांधेंगे और पूरा श्वास भरते हाथों को स्ट्रेच करके रखना, ये नहीं कि ऐसे मोड़ के रखें। पूरा अपनी रिस्ट को ग्रिप करेंगे अच्छे से और पूरा डीप ब्रीदिंग करते अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे। ये सर्वाइकल कमर दर्द के लिए अच्छा अभ्यास। और धीरे से श्वास छोड़ते नीचे आ जाएंगे। अब अगला अभ्यास करेंगे अर्ध शलभासन, जिसके लिए दोनों हाथों को अपनी थाई के नीचे लगाना है और पूरा डीप ब्रीदिंग करते हुए अपनी स्पाइन को ये ऐसे पैरों को उठाएंगे पीछे से और 5 काउंट होल्ड करेंगे। थोड़ी जमीन पे रहेगी, धीरे से रिलैक्स। अब करेंगे सरल भुजंगासन, जिसके लिए दोनों हाथों को छाती के पास लगाएंगे। ये आप 2-3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला जो अभ्यास रहेगा वो दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और छाती के पास लगाएंगे और पूरा श्वास करके
अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और आसमान की तरफ देखें और यहाँ आप 5 सेकंड अपने मन में काउंट करके होल्ड करें। श्वास छोड़ते धीरे से रहिए। अब जो दूसरा अभ्यास रहेगा जिसमें दोनों हाथ ओपन रहेंगे और पूरा श्वास भरते हैं अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करना है। या भी 5 सेकंड होल्ड कीजिए। अब धीरे से श्वास रिलीज। अब अगला अभ्यास करेंगे त्रिक भुजंगासन, जिसके लिए दोनों पैरों को सामने से ओपन करें और पूरा डीप ब्रीदिंग करते हैं। पूरा श्वास भरते हैं अपनी राइट साइड से ऐसे लेफ्ट एडी को देखना और यहाँ 5 काउंट होल्ड करेंगे। कमर दर्द के लिए अच्छा अभ्यास। 2 3 4 5। अब धीरे से श्वास छोड़ के रिलैक्स हो जाएंगे और पूरा पुनः श्वास भरते साइड चेंज करेंगे। ऐसे ही 5 सेकंड होल्ड करेंगे दूसरी तरफ से और धीरे से श्वास छोड़ते रिलीज। अब हम अगला अभ्यास कर लेंगे धनुरासन, जिसको करने के लिए अपनी कमर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है। अपने दोनों पैरों को मोड़ना है और पूरा अपने पैरों को ग्रिप करते हुए और पूरा श्वास भरते हुए दोनों पैरों को मैक्सिमम स्ट्रेच करें। ऊपर देखें, श्वास छोड़ते धीरे से रिलीज। अब धीरे से ये पे जैसे क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ होता है, ऐसे आप रिलैक्स करेंगे पूरा आनंद के साथ। धीरे से श्वास छोड़ते हैं, अपने दोनों पैरों को मिलाएंगे और दोनों हाथों को छाती के पास रखते हुए हाथों का सहारा लेते हुए और धीरे से बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे प्राणायाम। जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि हमने अपनी जो क्रियाएं हैं उसको पूरा एक सीक्वेंस का रूप दिया है कि हमें पहले कौन सी चीज़ करनी चाहिए। आसन और प्राणायाम ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। आसन जो है हमारे शरीर के लिए होता है और जो प्राणायाम है वो प्राणों पर आधारित होता है। प्राण का मतलब ही आप समझ पा रहे हैं, प्राणायाम अर्थात प्राणों का आयाम, श्वासों को विस्तार रूप देना ही प्राणायाम का अभ्यास है। तो हम क्योंकि हमारे जो ग्रंथ हैं महर्षि पतंजलि के अनुसार लिखा गया है, 8 अंग बताए हैं योग के, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो आसन पहले होता है और प्राणायाम बाद में होता है। और जिसके लिए हम प्राणायाम तस्मिन श्वास प्रश्वास, श्वास का लेना और छोड़ना ही प्राणायाम का अभ्यास है। जिसके लिए हम दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें पूरी बंद करेंगे और पूरा डीप ब्रीदिंग करते हैं। पूरा लंबा गहरा श्वास भरना है। इस अभ्यास को आप 5 मिनट दोहराएंगे। लंबी गहरी श्वास, एक पूरा आनंद के साथ प्राणायाम का अभ्यास करते जाएं। जो प्राणायाम होता है वो 3 चीजों पर आधारित होता है, पूरक, रेचक और गुंबक। पूरक का मतलब होता है श्वास को लेना, रेचक का मतलब होता है श्वास को रिलीज करना और कुंभक का मतलब होता है श्वास को रोकना। तो हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे 5 मिनट के लिए। आपने
करना है भस्त्रिका का अभ्यास। जब आप पूरा थक जाते हैं प्राणायाम भस्त्रिका करने के बाद, तो दोनों हाथों को धीरे से रब करेंगे और पूरा अपनी आंखों पे लगाते हुए पूरा अपने आप को रिलैक्स करते हैं। आप या तो पैरों को सामने खोल लीजिए या बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों घुटनों को पेरिनियम के पास लगाते हुए कमर गर्दन सीधी करते हुए आराम से ये घुटनों को नीचे की तरफ टच करें। अब हम धीरे से बैठ जाएंगे। अब हम प्राणायाम जो दूसरा अभ्यास करेंगे वो है अनुलोम विलोम। आप कहेंगे कि आपने कपालभाति का अभ्यास नहीं करवाया। कपालभाति एक हमारे शास्त्रों के अनुसार प्राणायाम का रूप नहीं है, वह षटक्रम क्रिया है अर्थात शुद्धि क्रिया है। लेकिन कुछ सुविधा होने के कारण कपालभाति को प्राणायाम के अंदर काउंट किया जा सकता है। तो हम आज कपालभाति के ऊपर एक विस्तार से वीडियो बनाएंगे, उसको आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। आज सिर्फ हमने आसनों की जो श्रृंखला है उसके ऊपर वीडियो बनाई है। तो आइए अनुलोम विलोम करेंगे। सुखपूर्वक आसन में बैठेंगे, स्थिर सुखम आसनम। आप धीरे से अपने राइट हैंड को ऐसे देखिए, ये जो हमारी फर्स्ट फिंगर है ये अंगूठे के मूल भाग में रही और पूरा लंबा गहरा श्वास भरेंगे। राइट नाक को बंद करेंगे और पूरा लेफ्ट से श्वास भरना है और बीच की दो उंगलियों से राइट नासिका को बंद करते हुए और लेफ्ट से श्वास को निकालते हैं और फिर पुनः श्वास करेंगे। ये अनुलोम विलोम का अभ्यास आपको माइग्रेन, एंजाइटी, अनिद्रा उन सब समस्याओं से बचाता है। करते जाइए अनुलोम विलोम। जब आपका हाथ थक जाए तो हाथ को रिलैक्स कर लेंगे और दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे और धीरे से आंखों पे लगाएंगे। अब अगर पैर आपके थक जाते हैं तो पैरों को सामने खोलते हुए इस प्रकार से और पूरा ये सेक करेंगे आराम से। अब जो हम अगला अभ्यास करेंगे वो करेंगे ऊंचाई प्राणायाम का अभ्यास। ऊंचाई प्राणायाम जो है हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए सबसे अच्छा अभ्यास होता है। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो हमारा जो विशुद्धि चक्र होता है, ऐसे हमारे शरीर के अंदर 6 चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाथ, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र से लेकर मूलाधार तक ये एक चक्रों की श्रृंखला होती है, जिसमें एक विशुद्धि चक्र जो हमारे कंठ में रहता है। जैसा कि आप देखते हैं पंडित लोग यहाँ पर तिलक लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं ताकि उनकी आवाज़ अच्छी रहे और जो लोग सुनते हैं उनको सुन पाएँ अच्छे से। तो आप विशुद्धि चक्र को एक्टिव करने के लिए आप करेंगे हम ऊंचाई प्राणायाम का अभ्यास, जिसके लिए दोनों घुटनों पे रख लेंगे हाथों को और पूरा जैसे हम कंठ से घर्षण करते हैं इस प्रकार आपने घर्षण करना है। और यथासंभव रोकते हुए दोनों नासिका को बंद करेंगे और अपनी दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं नासिका से श्वास को निकाल देंगे। आपने देखा कि आपका जो है ये विशुद्धि चक्र, अब थायराइड ग्लैंड ये अंदर की तरफ जाना चाहिए। जब आपका पूर्ण रूप से ऊंचाई प्राणायाम अच्छा होता है, एक बार फिर देख लेंगे वीडियो के माध्यम से। धीरे से रिलैक्स
अब धीरे से अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करते हुए और पूरा अपने कंठ पे लगाएंगे। अब हम ऐसे ही अपने पैर थक जाते तो पैरों को सामने खोल लीजिए या बटरफ्लाई कर लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो वही आप कर सकते हैं। तो हम अब करेंगे अंतिम 2 प्राणायाम करेंगे और इस वीडियो को समापन की तरफ लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम भ्रामरी करेंगे 3 बार लंबी गहरी श्वास, ये कानों की टिप को बंद करते हुए और 3 उंगलियां आंखों पे से स्पष्ट मुंह का गुंजायमान। अब इस क्रिया को आप 2 बार और करें। अब नेक्स्ट करेंगे ओम का उच्चारण, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, लंबी गहरी श्वास। ऐसे ही आप ओम का उच्चारण भी 3 बार करेंगे, 3 बार भ्रामरी। और अब हम करेंगे शांति पाठ का उच्चारण, ओम दौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति रापा शांति रोषदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति। ओम रेति दौ शांति शांति शांति। अब अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करते अपनी आंखों पे लगाते हुए पूरा धीरे से अपने आप को रिलैक्स करते हुए और धीरे से दोनों पैरों को फैलाते हुए एक बार अपनी दोनों हाथों को अच्छे से क्लैप करेंगे और पूरा रब करते हुए फेस पे रब करते हैं और थाई का पे रब करते हुए। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब